अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक है, आपकी लाइफ अच्छी जा रही है। और अब मैं हो गई हूँ फ्री अपने सवा 1 के एग्ज़ाम से और माशाल्लाह से मेरा पास भी हो गया है। और अब मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँगी। यहाँ पे हम लोग जा रहे थे नोबल म्यूज़ियम। वही टीचर जो है वो लेके गए थे सबको, क्योंकि हमने उसके रिलेटेड एक चैप्टर भी पढ़ा था अल्फ्रेड नोबेल का। तो वहाँ पे हम जा रहे थे, गमलास्तान उसका है, स्टोर तोरियत यहाँ पे काफ़ी जो है वो फेमस है गमलास्तान में। वहाँ पे हम जा रहे थे, वहाँ टीचर ने हमारा टाइम बुक कराया था। तो वहाँ हम देखेंगे, अब नोबल म्यूज़ियम में आप लोगों को भी दिखाऊंगी। वहाँ पे लाओ था कि आप अंदर वीडियो और पिक्चर्स ले सकते हैं, तो फिर मैंने बनाई थी थोड़ी सी वीडियो। और ये स्वीडन का जो स्टॉकहोम का जो ओल्ड एरिया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें यहाँ पे रोड्स कैसी हैं, और यहाँ पे गाड़ी जो कुछ भी अलाउ नहीं है, सिर्फ वॉकिंग स्ट्रीट्स हैं ये देखें। यहाँ पे मैं जा रही हूँ। काफ़ी मुझे तो पहले पता नहीं था, मैं पहली बार यहाँ पे गई हूँ। और मुझे इतने मज़े की एक शॉप भी मिली, वहाँ से मैंने मैग्नेट्स लिए। तो ये मैं देख रही थी कि मुझे किधर को जाना है वो सामने एक उनका कोई और भी बिल्डिंग है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा। फिर मुझे यहाँ पे मैं जा रही थी, इधर उधर देखती तो एक अंकल से मुझे मिल गए। उन्होंने मुझे बताया कि इधर को जाना है, बल्कि वो मेरे पीछे पीछे ही आ गए, मुझे छोड़ के भी गए। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये देखे यहाँ पे ये छोटी छोटी दुकानें बनी हुई थी, और इतनी छोटी छोटी गलियाँ, इतना मज़ा आ रहा था देख के, जैसे पुराने ज़माने में होते होंगे यहाँ पे। क्योंकि ये बहुत पुरानी बिल्डिंग्स है, यहाँ पे उनको रेनोवेट करके वो सही करते रहते हैं। और रोड्स देखें, ईंटों वाली रोड्स हैं। और ये यहाँ पे दुकानें जैसे मैग्नेट्स की, सोवेनियर जो होते हैं ना, उनकी दुकानें बहुत ज़्यादा थी। वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक दुकान में हम गए थे, वो भी कोई पाकिस्तानी थे, तो वैसे ही हम तो गए थे हाँ, इनसाइड में अपनी एक क्लास फेलो के साथ देखने। और वो सामने स्टोर तोरियत आ गई है, और यहाँ पे आजकल क्रिसमस मार्केट लगी हुई है। और ये नोबेल म्यूज़ियम है, स्वेंस अकेडमी। तो ये देखें, ये सारी जो रेड रेड आपको छोटे छोटे से नज़र आ रहे हैं, ये क्रिसमस मार्केट है। अभी ओपन नहीं हुई, क्योंकि हम जल्दी ज़रा गए थे। ये 11 बजे ओपन होती है। तो अब मैं टीचर का वेट कर रही थी, तो फिर मैंने कहा थोड़ी देर हम फिर इधर देख लेते हैं यहाँ पे कैसा है। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम, मुझे 10 साल हो गए हैं स्टॉकहोम में, और फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ गई हूँ। ये एक अंकल यहाँ पे हनी दे रहे थे, मुख्तलिफ फ्लेवर्स वाला। और ये हॉट चॉकलेट, ये काफ़ी लोग यहाँ पी रहे थे। उनका कोई और भी ड्रिंक का नाम था, वो भी काफ़ी लोग पी रहे थे। और इस तरह छोटी छोटी इन्होंने जैसे क्रिसमस की मार्केट लगाई थी, बहुत प्यारी लग रही था सारा कुछ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, वो जो सिनेमन बिस्किट होते हैं वो यहाँ पे काफ़ी खाते हैं ये लोग क्रिसमस में। उसकी भी एक शॉप थी, यानी आप कस्टमाइज़ करा सकते हैं, किसी का नाम लिख के आपने किसी को गिफ्ट करना है। तो वो मुझे बहुत क्यूट लगी थी, ये वाली शॉप थी वो, ये देखें। और उस दिन सर्दी भी थी, तो हम अपनी टीचर का वेट कर रहे थे। हमने कहा साथ साथ बनाते हैं वीडियो। और ये यहाँ पे मैं आपको बिल्डिंग्स दिखाती हूँ। यहाँ पे ये वाली बिल्डिंग्स जो है ना, ये काफ़ी फेमस हैं। और ये वाली जो मार्केट है, यहाँ पे आम दिनों में भी ये मार्केट रहती है, तब डिफरेंट होती है। और ये सबसे ओल्ड यहाँ स्वीडन में जो स्टॉकहोम की सबसे ओल्ड मार्केट है, इसका नाम है स्टोर तोरियत। और अभी नोबल म्यूज़ियम भी 11 बजे ओपन होना था, फिर हम वेट कर रहे हैं। अब मैं आपको लेके चलती हूँ एक मैग्नेट शॉप में, और आपको ओल्ड स्टॉकहोम दिखाती हूँ। आप लोगों को ये वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखें, ये बिल्डिंग की काफ़ी लोग पिक्चर्स बना रहे थे, ये कोई काफ़ी फेमस है यहाँ पर। तो अब चलते हैं मैग्नेट्स लेने। ये देखिए, अब मैं आ गई हूँ मैग्नेट शॉप में। और ये मुझे इतने क्यूट लगे, मैं कहती थी ये कहाँ से मिलते हैं, मुझे यहाँ नज़र आए। फिर मैंने भी 2-3 लिए। एक मैंने नोबल म्यूज़ियम से लिया, मैंने कहा एक मेमोरी रहती है कि वहाँ पे हम गए थे। और 2 मैंने यहाँ से लिए थे, और प्राइस भी ठीक थी, 35, 59 ऐसे थे मिल रहे हो। ये देखें, उन बिल्डिंग्स के भी मैग्नेट्स बने हुए हैं। और ये किसी पाकिस्तानी की शॉप थी। तो अब मैं आपको इस शॉप का विज़िट कराती हूँ, थोड़ा सा और स्टॉकहोम की स्ट्रीट्स दिखाती हूँ, और फिर हम चलते हैं नोबल म्यूज़ियम के अंदर। Won't you take me home? Give me with your flight. We can run away. Castle in the sky. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind.
We can run away and leave this world behind. और अब हम लोग आ गए हैं नोबल म्यूज़ियम के अंदर और यहाँ स्टार्ट पे इन्होंने ये ऐसे ड्रेसेस लगाए हुए थे। ये जो डिफरेंट आर्ट के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हर नोबल प्राइज़ को ऐसे डिस्क्राइब किया हुआ था। वाइट वाला जो है ये मेडिसन का है, रेड वाला लिटरेचर का, और ये नोबल पीस प्राइज़ का है, और ब्लू वाला केमिस्ट्री का, और जो सबसे फर्स्ट है वो फिज़िक्स का। तो ये सारे उन्होंने ऐसे किए थे। ये सबको बहुत अच्छे लगे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे कि उन्होंने अपने आर्ट के थ्रू उसके जो प्राइजेज़ हैं उनको डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ पे सारा इन्होंने ऐसे स्क्रीन्स लगा के एवरी ईयर में जिन लोगों को नोबल प्राइज़ मिले हैं तो उनका बताया हुआ था। यहाँ पे आप सर्च करके देख सकते थे, ऐसे स्क्रीन्स लगाई हुई थी। और अब हम लोग जा रहे हैं आगे। वहाँ पे बहुत मज़े की चीज़ थी, काफ़ी अच्छा लगा इस म्यूज़ियम में आके। यहाँ पे जो लोग जिनको नोबल प्राइज़ मिलता है ना, उनके वो अपनी कोई डियर थिंग जो है वो यहाँ पे छोड़ के जाते हैं। मलाला भी आई थी ना, उसको पीस प्राइज़ मिला था, तो वो अपनी शॉल छोड़ के गई थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये डिफरेंट वो जो है नोबल जो मेडल मिलता है उसके डिफरेंट काइंड्स हैं। और ये देखें, ये सारे वो लोगों ने छोड़े हुए हैं चीज़ें। और यहाँ पे हमें एक टीचर ने पेपर भी दिया था, वहाँ पे हम कुछ सॉल्व भी कर रहे थे और ढूंढ रहे थे। उन्होंने जैसे वो नहीं होता, एक क्वेश्चन था उसके रिलेटेड हमने ढूंढनी थी चीज़ें। तो ये सारी उन लोगों की वो चीज़ें हैं। ये जैसे फ़र्स्ट जो वुमेन है, ये जिसके शूज़ पड़े हुए हैं, फ़र्स्ट वो जो है वुमेन है जिसको नोबल प्राइज़ मिला था, और ये उसके शूज़ थे जो वो पहन के गई थी अपने किसी लिटरेचर को करने के लिए। तो ये इसका टीचर बता रही थी उसके रिलेटेड, और सारा लिखा भी हुआ था स्वीडिश में, इंग्लिश में। एक अपना कोई माइक्रोस्कोप छोड़ के गया हुआ था, तो बहुत अच्छा लगा हमें देख के। और ये मलाला है, ये देखें, ये सारे जो हैं ये पीस प्राइज़ वाले हैं। ये भी अपनी चीज़ें छोड़ के गए हैं। मलाला अपना स्कार्फ छोड़ के गई है, और ये भी कोई अपनी इतनी प्यारी शर्ट छोड़ के गई थी, ये बहुत अच्छी लग रही थी। और उसके बाद फिर टीचर ने हमें इसके रिलेटेड सारा बताया, और फिर हमें लेके गए थे जो अल्फ्रेड नोबल है वो जैसे रहता था, जो उसकी चीज़ें थी और जो उसने अपनी विल लिखी थी वो हमें दिखाई थी, और जो उसकी ओरिजिनल थी ना वो दिखा रहे थे। उसके बाद यहाँ पे जिनको नोबल प्राइज़ मिला है उनके रिलेटेड मूवीज़ उन्होंने बनाई हुई थी, तो वो भी आप यहाँ बैठ के देख सकते हैं। तो मैंने भी थोड़ी सी देखी थी, आप लोग भी मेरे साथ देखें। ये किसी को मेडिसन में मिला था। Welcome in New York. She and her colleague George Hitchings are working on a completely new direction for pharmaceutical research. Instead of looking for drugs for specific diseases, they study first how the body and और अब हम आ गए हैं, ये अल्फ्रेड नोबल है, ये इसकी सारी फैमिली है, जो इसकी सेक्रेटरी थी और वो है, और ये इसने टेस्टामेंट विल को कहते हैं स्वीडिश में, वो लिखा है। ये सारी उसकी बुक हैं, ये उसकी लेबॉर्ट्री है, उसकी चीज़ें हैं। ये डायनामाइट पड़ा है, और ये जैसे उसने सारा किया था, पहले उसने किया था ना, तो उसका वो फेल हो गया था एक्सपेरिमेंट, तो उसके ब्रदर की भी उसमें डेथ हो गई थी, तो उसका ब्रदर की भी पिक्चर लगाई हुई थी। और उसकी अब तो ये सारी उसकी बुक्स हैं पड़ी हुई, और उसका बैग था, उसमें भी जैसे वो नहीं होते हैं लेबोरेटरी की चीज़ें, वो सारी हैं। और ये इसकी सारी फैमिली है, ये ब्रदर है इसका, और जो नीचे पिक्चर लगी हुई है। तो ये हमें टीचर सारा बता रही थी उसके रिलेटेड। और ये यहाँ पे बच्चों के लिए उन्होंने रूम बनाया था, वहाँ पे ऐसे सारा किया हुआ था, हर प्राइज़ के रिलेटेड ऐसे चीज़ें रखी हुई थी। ये भी कोई है जिसको नोबल प्राइज़ मिला था। और ये बच्चों का रूम है, ये मैं आप लोगों को अब दिखाती हूँ। यहाँ पे भी सारे जो नोबल प्राइज़ है ना, उनके जो साइन है उसके रिलेटेड उसके साइन वाले उन्होंने यहाँ पे वो रखे हुए थे कुशन्स। ये देखें, ये बच्चों का रूम है, और वो मैं हूँ, और मैं बना रही हूँ वीडियो आप लोगों के लिए ताकि आप लोग भी नोबल म्यूज़ियम को एंजॉय करें और बच्चों को यहाँ लेके जाएं। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। वानिया को, नाया को भी मैंने कहा था लेके जाऊँगी। मैं फ़र्स्ट टाइम किसी यहाँ म्यूज़ियम में आई हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा म्यूज़ियम्स हैं, वहाँ पे जाना चाहिए, मेरा ख्याल है बहुत मज़ा आता है। ये इस तरह इसका स्कल्पचर भी बनाया हुआ था अल्फ्रेड नोबल का। और ये यहाँ पे जैसे 10 दिसंबर को इसका होता है ना, इसकी वो होती है डेथ एनिवर्सरी, तो उसका यहाँ पे पूरा एक वीक मनाया जाता है स्वीडन में। और ये एक जो नोबल प्राइज़ लेने आई थी उसका ड्रेस है, और ये बर्तन जो उसमें यूज़ करते हैं सेरेमनी में, ये वो रखे हुए हैं उन्होंने।
और वो उसके रिलेटेड है सब कुछ। और किंग और जो प्रिंसेस है उन्होंने जो ड्रेसेस पहने थे वो भी रखे थे। और इस बार जो नोबेल जो हुआ है 10 दिसंबर को, उसमें जो फ्लावर अरेंजमेंट किया था वो भी रखा हुआ था यहाँ पे। और अब मैं आपको थोड़ा सा और दिखाती हूँ। ये सारी इस तरह चीज़ें रखी हुई थी। काफ़ी मज़ा आता है ऐसी चीज़ें देखने का यूनिक सी पुराने ज़माने की, मज़ा आता है। मुझे तो बहुत मज़ा आया। आप लोग भी अपने बच्चों के साथ जाएं या खुद आपको शौक़ है तो जाएं। काफ़ी लोग आ रहे थे। उनकी टिकट है कोई पता नहीं कितनी है, मैंने चेक नहीं किया। हमारा तो फ्री था क्योंकि हमें टीचर लेके गई थी। और ये सारा जो उन्होंने नोबेल म्यूज़ियम में फूड यूज़ करते हैं ना, उसकी चीज़ें रखी हुई थी कि हमने क्या बनाया था इस ईयर में और क्या किया था। और ये सारे जो फ़िश हैं और पता नहीं क्या कुछ है, वो आलू हैं, उनके सारे रखे थे कि ये इस बार बनाया इस ईयर में। तो ये सारे उनके बर्तन हैं जो यूज़ किए। और अब आप लोग इंजॉय करें नोबेल म्यूज़ियम, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अभी आगे मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे सिटी में वो इतने प्यारे प्यारे सीन्स हैं वो वाले भी दिखाती हूँ। थोड़े से मैंने रिकॉर्ड किए थे तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये भी किसी का ड्रेस था जो उसके प्राइस को डिस्क्राइब कर रहा था, तो उसके रिलेटेड उन्होंने डिज़ाइन किया था। और ये किसी इंडियन को मिला था तो उनकी जो ट्रेडिशनल ड्रेस है ना, ये वो थे साड़ी, और ये जो होता है उनका जेंट्स का, ये वाली वो साड़ी थी। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था देख के। अब आप लोग एंजॉय करें, मैं आपसे मिलती हूँ। और ये वो फ्लावर अरेंजमेंट है जो इस ईयर को उन्होंने यूज़ किया नोबेल प्राइज़ सेरेमनी में। तो ये वो रखा हुआ था यहाँ पे। और साथ ही अंदर एक म्यूज़ियम की शॉप भी थी, वहाँ से म्यूज़ियम के रिलेटेड और जो जिन्होंने प्राइज़ जो हैं विन किए हैं उन्होंने के जो कोट्स हैं जो काफ़ी फेमस हैं वो ऐसे मैग्नेट की शक्ल में आप लोगों को मिल रहे थे। तो आप लोग वो ले सकते थे। मैं भी एक लेके आई थी ऐसे, एक मैंने कहा यादगार रहती है कि मैं गई थी नोबेल म्यूज़ियम। और यहाँ पे ये बुक्स हैं काफ़ी पढ़ी हुई, और काफ़ी बच्चों के रिलेटेड पज़ल्स वगैरह थे तो वो इन्होंने रखे हुए थे। ये कैप्स हैं और ये सारे, ये कोई ज्वेलरी भी है, ये पेंसिल्स हैं उसके रिलेटेड सब। ये जैसे हमारे पाकिस्तान में नहीं होता जब हम लोक विरसा जाएं तो वहाँ पे आपको ट्रेडिशनल वहाँ की चीज़ें मिलती हैं, तो ये भी वैसे ही है। यहाँ पे हम आए हैं तो इसके रिलेटेड हमें हर चीज़ मिलेगी। ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ये नोबेल प्राइज़ के जो होते हैं ना मेडल, उसमें चॉकलेट दे रहे थे 5 करोड़ की। और ये देखें ये सारे वो कोट्स हैं। मैंने ये जो राउंड वाले हैं ना ये एक लिया था, ये मुझे अच्छे लग रहे थे। फिर मैंने फ्रिज पे आके लगाए, इतने मुझे अच्छे लगे, इतने कूल मैग्नेट्स मुझे मिले वो शॉप पे भी जो मैंने आप लोगों को दिखाए हैं और ये वाले भी। और अब चलते हैं गमलास्तान और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का सिटी। थोड़ा सा सिटी में वॉक करते हैं। उस दिन मौसम सही था, सर्दी थी, माइनस में था, हवा काफ़ी चल रही थी। और ये इस तरह यहाँ पे आपको काफ़ी इस तरह की शॉप्स नज़र आ रही थी क्योंकि ये वाला जो एरिया है ना स्टॉकहोम का, ये टूरिस्ट एरिया है। तो फिर लोग जब यहाँ आते हैं तो इस तरह स्टॉकहोम के रिलेटेड चीज़ें लेके जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे कप्स बहुत कूल लगे थे। ये देखें ये वाले, अभी मैं आपको एक दिखाती हूँ स्टॉकहोम वाला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये देखें ये वाला, और ये भी 35 करोड़ का है कि 60 करोड़ का, इतने का था ये कप भी। प्राइसेस ठीक थी, इतनी कोई हाई नहीं थी। ये 35 करोड़ की वो नीचे जो ट्रे है वो थी। ये कप्स भी इतने के थे। और ये देखें सारा, ये बहुत कूल लग रहा था। जैसे आपने अपना घर डेकोरेट करना है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें रखनी है तो आप यहाँ से गमलास्तान में काफ़ी शॉप्स हैं, वहाँ से ले सकते हैं। देखें कि ये भी शॉप है, और क्रिसमस भी यहाँ पे आने वाली है तो सांता से रिलेटेड भी एक शॉप थी।
वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आगे आती है अभी। उसमें काफ़ी वो जो क्या उसको कहते हैं, फ्लफ़ी से टॉयज़ वो मिल रहे थे। ये देखें, ये वाली इसमें सारा क्रिसमस का स्टफ़ था, ये देखें। तो मैं अंदर गई थी तो फिर मैं बाहर आ गई। मैंने कहा मैंने कौन सा क्रिसमस की चीज़ें लेनी है, इसलिए चलते हैं। तो मुझे देर भी हो रही थी, फिर मैंने कहा जल्दी से आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करती हूँ। यहाँ सिटी का फिर निकला ही नहीं जाता है घर से। तो ये देखें कितने मज़े की गलियाँ लग रही हैं, तंग तंग छोटी छोटी। तो अब हम चलते हैं पानी के पास, किंग पैलेस, और इनका उसको क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। स्वीडन का जो पार्लियामेंट हाउस है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और प्यारा सा पानी का व्यू कराती हूँ। झूठी। तो आप लोग इंजॉय करें मेरा व्लॉग और देखें मेरे साथ स्टॉकहोम वॉक। और अब मैं जा रही हूँ आपको दिखाने यहाँ का पार्लियामेंट हाउस, और यहाँ पे ये जहाँ पे मैं हूँ खड़ी वहाँ वो है यहाँ का किंग पैलेस। और वहाँ पे इतनी सर्दी थी और बाहर गार्ड भी खड़े हुए थे। मैंने कहा वो बेचारे इतनी सर्दी में ऐसे खड़े हैं। एक लड़की खड़ी थी बिल्कुल स्ट्रेट तो इनकी ड्यूटी होती होगी यहाँ, ज़ाहिर है ज़रूरी होता होगा ऐसे खड़े होना इतनी सर्दी में। वो देखें, वो जो ऊपर आपको नज़र आ रही है, मैं ऊपर से आप लोगों को दिखाती हूँ। ये काफ़ी मज़े का था यहाँ, जैसे समर्स हो ना तो वहाँ अब उन दिनों में यहाँ पे वॉक करने का काफ़ी मज़ा है। मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ। और ये मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अब आप लोग एंजॉय करें यहाँ की मेरी वॉक और बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।